ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अपने मेन उस पर आते हैं, सेक्शंस पे आते हैं। तो अब हम बीएनएसएस का टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बीएनएसएस के टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे। ये हम डाल देते हैं इसके ऊपर, टेरिटोरियल एक्सटेंट। टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि बीएनएसएस जो है वो एक्ट नंबर 46 है ऑफ 2023। ठीक है, ये आप याद कर लेना। ये छोटी सी बात जो है वो रहेगी थी, बाकी सारा चीज़ हमारा कवर हो ही गया। तो अब हम शुरू करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में। सेक्शन नंबर 1 कहता है कि बीएनएसएस का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा। इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक होल ऑफ इंडिया प्लस शिलोंग। अभी जो शिलोंग है वो मेघालय का कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल ऑफ मेघालय। अब मेघालय क्या है, वो एक ट्राइबल एरिया है। मेघालय क्या है, वो एक ट्राइबल एरिया है। ये एक्सेप्शन है इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें हम अभी बढ़ने वाले हैं। मेघालय क्या है, वो एक ट्राइबल एरिया है। अब ये जो है इसके ऊपर तो होल बीएनएसएस सप्लाई होगा, होल बीएनएसएस अप्लाई होगा। ठीक है, शैल अप्लाई। इसके बाद कुछ दो एरिया ऐसे हैं जैसे नागालैंड प्लस आसाम के ट्राइबल एरियाज़। अब आसाम के ट्राइबल एरियाज़ कौन से, इसके ऊपर बताया गया लॉ ने कि जो टेरिटरीज दैट वर पार्ट ऑफ आसाम बिफोर 21 जन 1972, इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, ठीक है, ये सारे जो हैं इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अब 21 जनवरी 1972 को एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था। 21 जनवरी 1972 को हमारे पास स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1972 आता है। इसके तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बेसिकली मैं पूरा वर्ड बोलूँ तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ये, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसमें असम को अलग अलग टेरिटरीज में बांट दिया गया था। ठीक है, तो इससे पहले कि जो एरियाज़ ट्राइबल एरियाज़ में कवर होते थे असम के, उन सब पर बीएनएसएस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसकी एक एक्सेप्शन है कि मेघालय की कैपिटल शिलोंग पे बीएनएसएस अप्लाई होगा। ठीक है, अब नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ की गवर्नमेंट को एक स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अब ये चाहे तो इस लॉ को स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ की, इनकी क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है एक सिंपल नोटिफिकेशन के ज़रिए, सिंपल नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है, नोटिफिकेशन कहाँ डालते हैं, ऑफिशियल गैजेट के अंदर, वो चाहें तो इन लॉज को अप्लाई करवा सकती है इन दीज टेरिटरीज। अप्लाई तो करवा ही सकती हैं, साथ साथ उनके पास पावर है कि वो इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकती हैं। ठीक है, अब मॉडिफिकेशंस में ये कोई सप्लीमेंटल चेंज कर सकती है, यानी कि कुछ एडिशन में डाल सकती है, सप्लीमेंटल चेंज। ये चाहें तो कोई इंसिडेंटल चेंज कर सकती हैं, और ये चाहें तो कोई कॉन्सिक्वेंशियल यानी कि उसके रिजल्ट को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, ये कोई भी चेंजेस कर सकती है। अब हम आगे बात करते हैं। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे बीएनएसएस अप्लाई नहीं होता। ठीक है, बीएनएसएस डज नॉट अप्लाई, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है जो मैंडेटरी है, मतलब इसका एक एक्सेप्शन है।
वो है कि चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, ये तीनों चैप्टर जो एग्जीक्यूटिव पावर से डील करते हैं, ये ऑलवेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए इनको सप्लीमेंटल चेंज, इंसिडेंटल चेंज या कॉन्सिक्वेंशियल चेंज कर सकती है? आंसर है नो। ठीक है, अप्लाई होंगे ये एज इट इज़। ठीक है, ये एज इट इज़ अप्लाई होंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको सप्लीमेंटल चेंज, इंसिडेंटल चेंज या कॉन्सिक्वेंशियल चेंज के ज़रिए मॉडिफाई नहीं कर सकती। क्लियर? तो ये टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में था। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, BNSS में डेफिनेशन क्लॉज पे आते हैं। तो अब BNSS का डेफिनेशन क्लॉज की बारी है। BNSS में जो पहली नई डेफिनेशन ऐड करी गई है वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 2। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 में पहला डेफिनेशन है आपके पास, मैं एकदम बेरक खोल लूँ साथ साथ उस हिसाब से आता रहता हूँ। सेकेंड, ओके, पहली डेफिनेशन आती है आपकी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होते हैं? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये आपके राजस्थान जुडिशरी में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कि ऑडियो वीडियो मीन्स होते क्या हैं। टू ए कहा जाता, कहता है कि जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टर्म है, ये है कि एक तरह का यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करना किन पर्पसेस के लिए, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में कवर है। ऑडियो वीडियो मीन्स द टर्म रेफर्स टू द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पर्पसेस बताए गए हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा, मतलब किन किन चीज़ों पे आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो वो 3 चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो पहली थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, दूसरी थी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन, और तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल 3 चीज़ों के लिए करा जाएगा। पहला तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन, और तीसरा रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस। इन तीनों चीज़ों के लिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल करा जाएगा। अब रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस में इन्होंने बोला कि प्रोसेस किस चीज़ का हो सकता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस में ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है, यानी कि TIP का करना हो तो TIP में आप TIP फ़ोन के ज़रिए नहीं कर रहे, आप TIP के अंदर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो। आप जो आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करोगे वो फ़ोन से कर सकते हो। आप एक्यूज़ को फ़ोन से दिखा सकते हो कि ये इनमें से कौन सा था। ठीक है, उसके बाद अगर आपने एविडेंस कलेक्ट करना है तो एविडेंस कलेक्शन जो है वो भी आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए कर सकते हो। तीसरा है हमारे पास सर्च एंड सीजर। जब आप सर्च करने जाओ तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो उसकी, सर्च एंड सीजर। और चौथा कोई एनी अदर प्रोसेस जो सरकार आगे जाके बताएगी, as notified by government। क्लियर हो गया?
तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल 3 चीज़ों के लिए होता है। अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास बेल की। बेल जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अभी आराम से पढ़ते हैं, कवर करते हैं।